सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे बीटीयूपी फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसे हम आरएसी सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। ये आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके हम पूरे सिलेबस का लेखा जोखा करने वाले हैं। अगर आप हमारे सिलेबस के लेखा जोखा को नहीं जानते हो तो समझ लीजिए कि हम सिलेबस के बारे में नहीं बताते। हम सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके अपोजिट में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपके भी फ्लूइड मैकेनिक्स, यानी जिसे हम हाइड्रोलिक्स के नाम से जानते हैं, उसमें कुछ टॉपिक है जैसे टरबाइन है, फिर हाइड्रोलिक प्रेस है और आपके प्रेशर गेज हैं। तो उसमें से कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो 100% एग्ज़ाम में आते हैं, उस चीज़ का लेखा जोखा करते हैं। और पिछले कई सालों से आप सभी को बताते आ रहा हूँ और आप लोगों को काफ़ी हेल्प होती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आरएसी में आपको सबसे ज़्यादा क्या फोकस करना है उसके बारे में आप समझ पाएंगे और कम एफर्ट लगा के अच्छा नंबर ला पाएंगे और बैक वगैरह की तो चांस ख़त्म हो जाती है। इसी वीडियो में आपको कई ऐसे क्वेश्चंस बता दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में 101% आने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहीं पे पीवाईक्यू आपके मिल जाएंगे और यहीं पे नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। सारे पीवाईक्यू और नोट्स देखना आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? आप थ्योरी एग्जामिनेशन पूरा है तो थ्योरी लिखोगे, तो थ्योरी किस तरीके से लिखनी चाहिए वो नोट्स के माध्यम से बहुत एक्यूरेट चीज़ें आपको मिल जाएंगी। डिटेल कंटेंट हमारे सामने है, कई चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं। मैं फिर से आप लोगों को वार्निंग दे देता हूं, जैसे कि मैंने अभी हाइड्रोलिक्स के वीडियो में दिया था। वार्निंग ये मेरे प्यारे साथियों कि आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है। जैसे कि मेरे सिंबल्स हैं 1 2 मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, वो चीज़ मैं समझाने वाला हूँ। तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से अंत तक समझना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपके जो सिलेबस को रीड करना है, आपको जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं वो समझ में आ जाएगा। आइए, पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन, है ना। बहुत पहला चैप्टर है, बहुत सरल सा चैप्टर रहेगा। इसमें 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं और आपके 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर से 10 नंबर आपको मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक सीजन का अलग अलग रहता है। पहला क्वेश्चन बनेगा कि रेफ्रिजरेशन को आप बताइए और रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता क्यों है और आपके रेफ्रिजरेशन के कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। ध्यान से सुनिएगा, रेफ्रिजरेशन के बारे में बताइए। रेफ्रिजरेशन का आपका कह सकते हैं कि नेसेसिटी यानी इम्पोर्टेंस क्या है। उसके साथ साथ एयर कंडीशनिंग भी 2 लाइन में आप लिख दीजिएगा, एयर कंडीशनिंग भी पढ़ लीजिएगा और एरिया बताइए, एप्लीकेशन बताइए रेफ्रिजरेशन का। दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा रिवर्स कॉर्नोट साइकिल, 103% लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डेरिवेशन आपका है, ठीक है। आपको डेरिवेशन अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस कर लेना है और आपका 103% जान लो कि एग्ज़ाम में आने वाला है। शुरू में ही कह दे रहा हूँ। आइए, दूसरा चैप्टर है वेपर कंप्रेशन सिस्टम। इसमें क्या पूछेगा कि आप वेपर कंप्रेशन सिस्टम के बारे में आप बताइए और फिर इसके साथ साथ एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम भी पूछ सकता है। तो डायरेक्ट आपसे वेपर कंप्रेशन सिस्टम पूछेगा, जिसमें आप उसके फंक्शन, प्रिंसिपल और उसके पार्ट्स और उसके इम्पोर्टेंस को समझाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप और भी चीज़ें जो उसमें हैं वो नोट्स में आपको मिल जाएंगी, उसको लेकर के आप एक्सप्लेन करेंगे। ये बहुत इजी सा चैप्टर है, +5 नंबर का चैप्टर है। 2 क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। कौन कौन से आते हैं? एक तो आपको डिजायरेबल प्रॉपर्टी पूछेगा और या तो क्लासिफिकेशन। तो इस बार जो पूछा जाने वाला है वो है डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेशन और सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट। भाई 1.5 पन्ना 2 पन्ना बढ़िया से डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ लिखना है आपको, एक एक पॉइंट बना 110% यानी 100% लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। एग्ज़ाम में आना ही आना है और बहुत इजी सा सब्जेक्ट टॉपिक रहेगा ये। फ्री का 5 नंबर लेके जाओ, फ्री का 5 नंबर कॉर्नोट साइकिल में और फ्री का 5 नंबर रेफ्रिजरेशन।
15 नंबर अभी तक मैं आप सभी को बता चुका हूँ। एग्ज़ाम में आएंगे, वीडियो आप सभी के सामने ही रहेगा, पेपर भी आप सभी के सामने ही रहेगा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको मेरे पे भरोसा रखना है। अब ये नहीं है कि आपको मैं 2 महीना पहले बता दे रहा हूँ तो बस आपको यही पढ़ना है, इनकी प्रैक्टिस बार बार करनी है, ठीक है। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें क्या पूछ सकता है मेरे प्यारे साथियों, इस बार वो पूछ सकता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ओवर वेपर कंप्रेशन सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके 70% चांसेस हैं, ठीक है, इस चैप्टर से आने के लिए, क्योंकि कॉलेमन साइकिल भी पूछ चुका है, बूट स्ट्रैप भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये आप 100% पढ़ लेना। और एयर रेफ्रिजरेशन का इंट्रोडक्शन भी पूछ सकता है डायरेक्टली, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस रहेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए, अगला चैप्टर हमारा है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा सिलेबस का, ठीक है, सिलेबस का। इसमें क्या है मेरे प्यारे साथियों कि 3 चीज़ आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स मिलेगा और सोलर पावर मिलेगा। अब कभी सोलर पावर पूछा जाएगा और कभी डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इस बार 100% है। दूसरी बात, सिंपल एब्जॉर्प्शन सिस्टम भी पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन सिंपल एब्जॉर्प्शन सिस्टम या डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स, जिसकी डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स की प्रोबेबिलिटी 100% की है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ओवर वेपर कंप्रेशन सिस्टम, ये आपको बताना है सोलर पावर और वेपर कंप्रेशन सिस्टम का, कह सकते हैं कि एक डिफरेंस। आइए रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट की तरफ चलते हैं। कंडेंसर और इवेपोरेटर, रट लो भैया, ठीक है, रट लो 110%, ठीक है। लिख भी दे रहा हूँ आप सभी के सामने कि भाई एग्ज़ाम में आना ही आना है। अब कंडेंसर में कई सारे आपके टाइप्स कंडेंसर के हैं और इवेपोरेटर के हैं, ठीक है, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा और डेफिनेटली आएंगे। सेफ्टी डिवाइसेज, लास्ट ईयर ओवरलोड प्रोटेक्टर पूछा गया है आपसे, थर्मोस्टेट भी पूछ सकता है, एचपी कटआउट स्विच भी पूछ सकता है, तो इनको भी आप पढ़ लो, बहुत इजी से है। थ्योरी लिखनी रहती है, 5 नंबर फ्री के मिल जाते हैं, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एक्सपेंशन वाल्व में आपसे थर्मोस्टेटिक पूछा जा चुका है, ठीक है, तो चांसेज हैं कि आपसे एक्सपेंशन वाल्व ना पूछा जाए, और ये दोनों की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कंप्रेशर में हार्मेटिकली कंप्रेशर जो है वो पूछ चुका है, तो आप सभी से नॉर्मल कंप्रेशर, स्क्रू वगैरह कंप्रेशर पूछे जाने के चांसेस हैं, बट मुझे लगता है कि कंडेंसर और इवेपोरेटर 100% आना ही आना है। अब एयर कंडीशनिंग, आइए इसमें साइक्रोमेट्री और अप्लाइड साइक्रोमेट्री है, देखिए ये डेप्थ टॉपिक है, इसको आपको समझना पड़ेगा, एक एक को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो साइक्रोमेट्री की डिफरेंशिएशन, इंपॉर्टेंस, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सब आपको स्टार्टिंग में ही है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और आप अप्लाइड साइक्रोमेट्री में आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जैसे ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या पूछता है, बाईपास फैक्टर, ठीक है, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर, तो इन सबको पढ़ना पड़ेगा। और आपका लेटेस्ट डेवलपमेंट फ्री का 5 नंबर दे सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। स्टार रेटिंग आपको बहुत इजीली एनर्जी कंजर्वेशन में भी आपने पढ़ा है, ठीक है। अब बस आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, आप लोग एसी में देखा ही होगा, इन्वर्टर एसी आजकल आती है, अगर आप लोग जानते होंगे, ठीक है, कि जैसे ही आपका टेम्परेचर जितना आपने सेट कर रखा है उतना उसको उतने तक चलेगा, फिर कटेगा, तो इससे बिजली की बचत हो रही है, उसके बारे में बहुत इजीली बना के लिखोगे। और ऑटो डिफ्रोस्टिंग और ब्लास्ट कूलिंग लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, तो कुछ ना कुछ इसमें से पूछ लेगा और फ्री का 5 नंबर मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऊपर इन दोनों को अगर छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, 5 ये जोड़ लो आप, ठीक है, 5 5 10 जोड़ लो, 15 जोड़ लो, 20 जोड़ लो, 25 जोड़ लो, और 30 नंबर का तो मैंने बता दिया तुम्हें। 10 क्वेश्चन पढ़ना है और 30 नंबर फिक्स हैं तुम्हारे, तो डेफिनेटली उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करो, बहुत इजीली आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। बाकी नोट्स वगैरह को जा करके ज्ञानबीज सचिन मोबाइल एप्लीकेशन पे परचेज कर लो और पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। तो चलिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।